सबसे पहले वीरेंद्र कमरे में गया। उसने हर कोने को खोजना शुरू कर दिया। दीवारें थपथपाई, खिड़की देखी, लेकिन उसे कहीं भी मोती नहीं मिला। तो वह जल्दबाजी में, दोस्तों कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को जरूर दबाएं। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर, जहां एक राजा अपने 3 पुत्रों की परीक्षा लेता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में राजा धर्मवीर राज किया करते थे। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति का साम्राज्य था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके 3 पुत्रों में से किसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तीनों पुत्र अपने अपने गुणों में निपुण थे। सबसे बड़े पुत्र वीरेंद्र ने अनेक युद्ध लड़े थे और अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध था। दूसरा पुत्र अर्जुन व्यापार में अत्यंत कुशल था, लेकिन उसकी सोच अधिकतर धन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सबसे छोटा पुत्र समीर शांत, समझदार और धैर्यवान था। राजा चाहते थे कि अगला शासक ऐसा हो जो प्रजा का सच्चा हितैषी बने। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों की परीक्षा ली जाए। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तुम्हें 3 अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना होगा। इन परीक्षाओं में तुम्हारी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और धैर्य की परख होगी। राजा ने तीनों को एक एक करके एक कमरे में भेजा। कमरे में सिर्फ 3 चीजें थी, एक पुराना दर्पण, एक दीपक और एक छोटी सी खिड़की। राजा ने कहा, इस कमरे में एक अनमोल मोती छुपा है। जिससे यह मोती मिलेगा वही इस परीक्षा का विजेता होगा। सबसे पहले वीरेंद्र कमरे में गया। उसने हर कोने को खोजना शुरू कर दिया। दीवारें थपथपाई, खिड़की देखी, लेकिन उसे मोती नहीं मिला। वह जल्दबाजी में हर चीज को खंगालता रहा, पर असफल रहा। बाहर आकर उसने कहा, यह सब एक भ्रम है, यहाँ कोई मोती नहीं है। फिर अर्जुन कमरे में गया। उसने हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। खिड़की से बाहर झांका, दीपक को देखा, लेकिन दर्पण पर ध्यान नहीं दिया। वह सोचता रहा और समय समाप्त हो गया। वह भी खाली हाथ बाहर आ गया। अंत में समीर कमरे में गया। उसने कमरे को ध्यान से देखा और सोचा, राजा ने यह परीक्षा हमारी समझने की शक्ति की परख के लिए रखी है। उसने दीपक की रोशनी और दर्पण पर ध्यान दिया। तभी उसे दर्पण के पीछे हल्की चमक दिखाई दी। उसने दर्पण को पलट कर देखा तो वहां मोती छिपा हुआ था। उसने मोती निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर ने इस परीक्षा में अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा ने तीनों पुत्रों को अलग अलग गांव की जिम्मेदारी सौंपी। वीरेंद्र को एक ऐसा गांव दिया गया जहां बाढ़ का खतरा था। अर्जुन को एक व्यापारिक गांव दिया गया जहां व्यापार ठप हो चुका था। आखिर में समीर को एक ऐसा गांव दिया गया जहां गरीबी और अशिक्षा थी। वीरेंद्र ने गांव में अपनी सेना भेज दी और बाढ़ रोकने के लिए दीवारें बनाई, लेकिन उसने प्रजा की समस्याएं सुने बिना काम शुरू करवा दिया। दीवारें समय पर पूरी नहीं हो पाई
और गांव का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अर्जुन ने व्यापारियों से मिलकर व्यापार को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसने गांव का अनाज ऊंचे दामों पर बेच दिया। इससे गांव के लोग नाराज हो गए और व्यापार की स्थिति और बिगड़ गई। समीर ने अपने गांव के लोगों को एकत्र किया और उनकी समस्याएं सुनी। उसने कहा, हम सबको मिलकर इस गांव को सुधारना होगा। यह हमारा गांव है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उसने शिक्षा पर ध्यान दिया, गरीबों के लिए अनाज का इंतजाम किया और गांव के लोगों को काम में व्यस्त किया। कुछ ही समय में गांव में खुशहाली लौट आई। राजा ने तीनों की रिपोर्ट सुनी और समीर की सराहना की, लेकिन परीक्षा अभी बहुत बाकी थी। कुछ समय बाद राजा ने अपनी तीसरी परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने कहा, एक सच्चा शासक वही होता है जो कठिन समय में अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा कर सके। अब तुम्हें युद्ध की स्थिति में अपनी योग्यता दिखानी होगी। राजा ने एक काल्पनिक युद्ध की योजना बनाई। वीरेंद्र ने तुरंत सेना को तैयार किया और दुश्मनों से लड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपने सभी सैनिकों को युद्ध में लगा दिया। इससे उसकी सेना कमजोर हो गई और दुश्मनों को बढ़त मिल गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए आवश्यक सामान और हथियारों का प्रबंध किया, लेकिन उससे अपने व्यापारिक स्वभाव के कारण पैसे बचाने के लिए घटिया सामान खरीदा, जो युद्ध के दौरान बेकार साबित हुआ। समीर ने स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। उसने दुश्मनों की कमजोरियों को समझा, अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांटा और युद्ध की रणनीति बनाई। उसकी योजनाएं इतनी सटीक थी कि दुश्मनों को हार माननी पड़ी। तीनों परीक्षाओं के बाद राजा ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे तीनों पुत्रों में अलग अलग खूबियां हैं। वीरेंद्र साहसी है, अर्जुन कुशल व्यापारी है और समीर बुद्धिमान और धैर्यवान है। लेकिन एक सच्चे शासक को इन तीनों गुणों का संतुलन होना चाहिए। समीर ने अपनी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि वह इस राज्य का सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। तीनों भाइयों ने राजा का निर्णय स्वीकार किया। समीर ने अपने भाइयों को गले लगाते हुए कहा, यह राज्य हमारा है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। राजा ने अपनी गद्दी समीर को सौंपी और कहा, एक सच्चे शासक की पहचान उसकी प्रजा के सुख में होती है। याद रखना, प्रजा का कल्याण ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए साहस, चतुराई और धैर्य का संतुलन होना चाहिए। एक सच्चा नेता वही है जो अपने कर्तव्य को समझकर दूसरी की भलाई के लिए काम करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से कौन कौन सी सीख मिली, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक इस कहानी का आनंद लेते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली मजेदार दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।